नूरजहां में पिछली बार आपने देखा कि मियां तानसेन बाज बहादुर से मिलते हैं और उस शाम उनके रियाज ना करने का कारण पूछते हैं। वो अपनी रूप को याद करते हुए बताते हैं कि रूप उनके ख्वाबों में पिछली कई रातों से अक्सर आकर भिलक भिलक कर उनसे ये कह रही है कि अब वो ना जाएं। उनके गीतों से उनके नालों को सुनकर उनको ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ होती है। अब बाज बहादुर को भी अक्सर ये एहसास सताने लगता है कि काश वो भी अपनी रूप की तरह खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए होते, तो हर रोज उनकी रूह इस तरह ना जलती, ना ही उनकी सांस उन पर बोझ होती। बाज बहादुर अपनी तड़पती रूह को अपनी खोई हुई मोहब्बत की याद में अपने जिस्म से हमेशा के लिए आजाद कर देना चाहते हैं। मियां तानसेन उनसे कहते हैं कि इस गम के बोझ को सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज ही हल्का कर सकती है, इसीलिए उनको गाना होगा ताकि उनकी आवाज ही उनके जख्मों का मरहम बन जाए। मेहरू की नींद उसकी आंखों से बहुत दूर है। उसका दिल, उसकी हर सांस अभी तक शाम के लम्हों में कैद है। वक्त रुका सा लगता है, हर लम्हा रुका सा लगता है। जो मैं बंद करूं अपनी आंखें, दिल आज की शाम में उलझा सा लगता है। मनीषा मेहरू से कहती है कि महफिल में ऐसा लग रहा था कि शहजादा और मेहरू एक दूजे में सिमट से गए थे। इसके अलावा हर बात जैसे बेमानी सी लग रही थी। और मनीषा जिस अंदाज से उन दोनों को देख रही थी, अगर वो नजरें कत्ल कर सकती तो वो दोनों आज की शाम अपना आखिरी लम्हा जी रहे होते। मनीषा इस बात का जिक्र अपनी माँ से करना चाहती है, लेकिन मेहरू उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। बाज बहादुर की बातों का मियां तानसेन पर ऐसा असर होता है कि वो अपनी मोहब्बत की याद में खो जाते हैं। आंखों में हल्की सी नमी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भरा दर्द, उनके भी जख्मों से जैसे लहू टपकने लगता है। राजा मान सिंह अपने पिता श्री राजा भगवान दास के पास पहुंचते हैं। राजा भगवान दास अपने प्राण छोड़ने से पहले अपने पुत्र को देखने और मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। बाप बेटे का मिलन होता है। राजा भगवान दास सुकून की सांस लेते हैं, मानो जैसे उनकी आखिरी ख्वाहिश ईश्वर ने स्वीकार कर ली हो। आइए नाजरीन, आगे देखते हैं नूरजहां में क्या होता है। अरे कमबख्त, जाओ और जाकर देखो राजा मान सिंह कहां है। जाओ। हम यही हैं पिताश्री, आपके चरणों में। नहीं पिताश्री, आप लेटे रहिए, उठने का कष्ट मत कीजिए। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में हमारा एक एक क्षण कैसे गुजरा। बस यही भय खाए जा रहा था कि तुम्हारे आने से पहले कहीं हमारे प्राण न निकल जाए। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए पिताजी। अभी तो आपको कई शताब्दियां पूरी करनी है। आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं आ गया हूं ना। बस आप देखते जाइए कि आप पहले की तरह कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। व्यर्थ की कामना है बेटा, व्यर्थ की कामना। जब हम प्राण त्यागे तुम हमारे पास हो, यही काफी है हमारे लिए। और कोई लालसा नहीं है बेटा, और कोई लालसा नहीं है। आप आराम कीजिए। वैद्याचार्य कह रहे थे कि आपके लिए आराम अति आवश्यक है। मूर्ख है वो, कुछ नहीं जानता। योद्धा अगर एक शव की भांति पड़ा रहे तो उसका एक एक जोड़ जंग खा जाता है। अब चिंता ना कीजिए माताश्री, हम अभी जाकर वैद्याचार्य से उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नहीं, तुम हमारे पास बैठो। अगर उससे बातचीत करनी है तो उसे यहां बुलाओ। जाइए, जाकर उसे संदेशा भेज दीजिए। माताश्री, आप वही कीजिए जो ये कहते हैं। हम यहीं इनके पास बैठेंगे।
हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस क्रूर समय में मुझे सहारा दो। तुम्हारे सिवा मेरी विपदा और कोई नहीं समझ सकता। मुझ पर दया करो हे करुणाकर, मुझ पर दया करो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किसी और से पहले हमें पिताश्री के महल में पहुंच जाना चाहिए। मेरी राजकुमारी, वहां राजा साहब के सामने संयम से काम लेना, हर बात सोच समझ कर करना। ऐसी जटिल समस्याएं सिर्फ सूझबूझ से ही सुलझाई जा सकती है। मालूम है। अब मुझे सीख देने में तुम समय नष्ट मत करो। घबराने की कोई बात नहीं है राजा साहब, मेरी दवा अपना असर दिखा रही है। मैं एक अपाहज की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे तंग आ गया हूं। हकीम साहब, और कितने दिन में चलने फिरने लगूंगा? बस हफ्ते 2 हफ्ते में, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हफ्ते 2 हफ्ते में इस बिस्तर पर लेट नहीं सकता। मैंने सारी जिंदगी रणभूमि में गुजारी है। एक अपंग की तरह लेटने से तो मौत अच्छी है। धैर्य रखिए पिताश्री, 2 हफ्ते तो यूं चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। तुम में अपने बाप को समझाने का साहस कहां से आया? मुझे तो आपकी चिंता है पिताश्री। अगर महाबली को आपकी जरूरत पड़े और आपका स्वास्थ्य आपको उनकी सेवा करने का मौका न दे तो परिणाम क्या होगा? कुंवर जी बिल्कुल सही फरमाते हैं। आप आराम करें, मुकम्मल आराम करेंगे तभी 2-1 दिन में आप उठने के काबिल होंगे। 2-1 दिन आराम करूंगा बस, उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब 2-1 दिन ही आराम करें। अल्लाह आपको शिफा बख्शे। तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में हमें तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो मालूम है रायजू की तबीयत ठीक नहीं। जी, हम जानते हैं। कैसे हैं वो अब? उनकी हालत में अभी कोई सुधार नहीं हुआ। आओ बैठो। चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? बहुओं को तो अपने सासू मां के कक्ष में आने का अधिकार कभी भी है। जी, हमने सोचा कि आप इतनी व्यस्त रहती हैं, इसीलिए पत्र भेज दिया। चलो अच्छा किया। अच्छा आप बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपकी कृपा से अब काफी संभल गई है। तुम हमें क्यों मिलना चाहती थी? लगता है तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है। तुम्हारी आंखें बता रही है। जी, हम जानते हैं कि वो विवश हैं, किंतु क्या करें? उनकी विवशता तो हमारे दुख दूर नहीं कर सकती ना। तुम किसकी विवशता की बात कर रही हो? कहीं सलीम की तो बात नहीं हो रही है? जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब तो उन्होंने हमारे पास आना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो हमसे कितनी ही दूर क्यों ना भागे, लेकिन आखिर हैं तो हमारे पति ही ना। इसमें क्या शक है? हमने उनसे इस बारे में विस्तार से बात की है। अब हमारी समझ में आया कि कल शाम को वो हमारे यहाँ क्यों आए थे। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि वो तुम्हारे पास आया था। रात भी तुम्हारे साथ गुजारी? जी, रात के कुछ क्षण, लेकिन फिर उन्होंने। तुम कहते कहते रुक क्यों गई? क्या किया उसने? वो एकदम व्याकुल हो उठे और वहां से जाने के लिए खड़े हुए और बोले, आप हमें बहुत अजीज है जगत, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद हम आपसे मोहब्बत नहीं कर सके। हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि आपके दिल को
चोट पहुंचती होगी, लेकिन हम मजबूर हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। कम से कम इतनी तसल्ली तो हुई कि और कुछ न सही उन्होंने हमारे साथ अपने संबंधों की व्याख्या तो की। तब से हम सोच रहे हैं कि ये कैसा बंधन है। तुम उनसे बंधी हुई हो जिनसे तुम प्रेम करती हो, लेकिन वो तो हम में से किसी की भी नहीं। हम का मतलब मैं समझी नहीं। जाने दीजिए माता जी, बस एक अफवाह सुनी थी। अफवाह? कैसी अफवाह? हमारे राजकुमार और किसी लड़की मेहरुनिसा के बारे में। लोग कहते हैं कि राजकुमार इसी कारण से सबसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का काम ही है बातें करना। हमें अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, खामखा मन मैला हो जाता है। और ये जो तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है ना, उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उसके पैदा होते सब कुछ बदल जाएगा, देखना। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, जाओ जाके आराम करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पिताजी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी आंखों की रोशनी, अपने आंसू पोंछ डाल। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा ताप रहता है। चिंता की कोई बात नहीं है बेटे। हकीम जी कह रहे थे चंद दिनों में चलने फिरने योग्य हो जाएंगे। मेरी बच्ची, थकी हुई इस काया को थोड़ा आराम दे रहा हूं, और कुछ नहीं। रानी साहिबा, इसे समझाइए। चलो बेटे, जाओ चलो। जाओ मेरे बच्चे।